हेलो वीवर्स, मेरा नाम है प्रशांत और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गोलू में। आज हम प्राइस एक्शन की सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा है कि जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है और कैंडल्स के फॉर्मेशन के साथ साथ जो ट्रेंड होता है, एक्चुअली उस ट्रेंड को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंड किस तरीके से होते हैं। ट्रेंड सीखने के बाद अब हम अगले टॉपिक पर आए हुए हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक में हम आज मेजर कुछ पॉइंट्स हैं उनको आज क्लियर करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है कि हाउ डज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क, कि पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा किस तरीके से काम करता है। तो इसके बारे में कई सारे मिसकॉन्सेप्शन है, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हम मेजर क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो ये आ जाता है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या अलग अलग टाइप के होते हैं या सिर्फ एक तरह के होते हैं। या एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाला है वो रहेगा व्हाट इज़ चेंज ऑफ पोलैरिटी। एक्चुअली जब मैं इसको डिस्कस करूँगा चार्ट पे तब आपको ज़्यादा ब्रीफली समझ में आएगा इसको। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो का, वो आता है कि हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक ए प्रो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से आपको प्लॉट करना है और अपने फेवर में उनको यूटिलाइज करना है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे, वो एक्चुअली ये एक जोन होते हैं इस तरीके से कि एक हमने यहाँ पर एक जोन ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे एक जोन प्लॉट कर दिया। ये बेसिकली हमारे दो जोन होते हैं स्टॉक मार्केट में। दो जोन होते हैं जिनको हम लोग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के नाम से भी जानते हैं और सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इनको एक्यूमुलेशन जोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो बुल्स होते हैं, बुल्स का मतलब बायर्स होते हैं जो प्राइस को चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर जाए, जहाँ पर लोग एक्टिव होते हैं बाई करने के लिए। तो ये जो जोन होता है ये सपोर्ट का काम करता है। इसको सीधे सीधे शब्दों में इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर अगर प्राइस आया हुआ है सपोर्ट पर, अपने सपोर्ट पर, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा। और ये जो अपना सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन होता है, यहाँ पर अगर प्राइस हिट करता है तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पर सेलर्स जो होंगे, सेलर्स वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएंगी। हमने एक एग्जांपल के लिए एक एसेट ले लिया, वो है गोल्ड। अब गोल्ड का प्राइस हम मान के चलते हैं कि अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है अराउंड चल रहा है 55,000 रुपीज़। फॉर एग्जांपल गोल्ड 55,000 रुपीज़ के आसपास करेंट टाइम में उसका एमआरपी चल रहा हुआ है। अचानक से आपको ये पता चल रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ के आसपास हो गया है। तो आप क्या करेंगे? अरे आप क्या, ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि यार अच्छा प्राइस मिल रहा है, मुझे यहाँ पर इसको गोल्ड को बाई कर लेना चाहिए। यानी कि जब भी प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ का अगर बाइंग ज़्यादा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है किसी भी चीज़ की, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ भी काम करती है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है जाहिर सी बात है उसका प्राइस अक्सर बढ़ेगा जाके। तो सपोर्ट जोन क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट जोन एक्चुअली वो जोन होता है जहाँ पर हम लोगों को ये ड्रॉ किया, हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं जहाँ उस चीज़ को, किसी भी एसेट को, अंडरलाइन एसेट को या किसी भी इंडेक्स को बाई करने के लिए लोग भारी मात्रा में बैठे होते हैं और वो यहाँ से प्राइस को क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको सपोर्ट जोन तो समझ में आ गया होगा। एंड रेजिस्टेंस जोन जो होता है, रेजिस्टेंस जोन जो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों को देखने को मिली है बाइंग, अब यहाँ पर ये अगर एक जोन हमने मान लिया ये है रेजिस्टेंस जोन, और तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हमको नज़र आएंगे। कौन से नज़र आएंगे, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होंगे यहाँ पर वो सेलर्स एक्टिव होंगे। यानी कि जिन लोगों ने अभी अपना सौदा बनाया है और उनको ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने गोल्ड लिया हुआ था, ठीक है, जब अभी हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि गोल्ड का जो भाव था, जब जैसे ही यहाँ से 35,000 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को दिख रहा था, नज़र आ रहा था, 35,000 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को गोल्ड नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी है। लोगों ने
ज़बरदस्त तरीके से क्या किया है, उसको बाई किया हुआ है। ठीक है, अब बाई करने के बाद जब उनको समझ में आया कि जो प्राइस है अब हो गया है 60,000 70,000 रुपीज़ के आसपास हो गया है, तो सर वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अपना सौदा काटेंगे यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। और जब भी किसी चीज़ की सेलिंग आ जाती है, ज़्यादातर सप्लाई बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ के पैसे, प्राइस जो होते हैं वो कम होना शुरू कर देता है जाके। इतना सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, मेजर मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में जो एक सबसे ज़्यादा मिथ है ना, वो लोगों को ये लगता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो सिर्फ हॉरिजेंटल ही होता है। एग्जांपल के लिए, अगर हम किसी भी चार्ट को देख रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ एक ये हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल, दो हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ इस तरीके से ही काम करता है। नहीं सर, इस बारे में थोड़ा सा मिथ यही है ना, कि ये हमारा सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वो किसी भी फॉर्म में हमको देखने को मिल सकता है, वो हमको कहीं भी ट्रेंड लाइन के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है सर। ये मैं चार्ट पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाऊँगा, बता पाऊँगा। अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही हो, इस तरीके से भी हम अगर देख सकते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन या एक सपोर्ट लाइन की तरीके से भी काम करेगी। ये जब हम अभी चार्ट पे देखेंगे, लाइव देखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था हमारा आज का, जो हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ चेंज ऑफ पोलैरिटी। ये क्या होता है? मुझे एक टाइम दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिमांड जोन या सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया अपने किसी भी चार्ट पे। अब हमने देखा कि सपोर्ट बनने के बाद क्या हो रहा है सर, यहाँ पर आगे चलकर हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर कोई एक मतलब इंडिविजुअल जो प्राइस होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से प्राइस, जब बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए, बायर्स यहाँ से एक्टिव हो गए, क्या किया, प्राइस को ऊपर ले गए, थोड़ा सा नीचे आया, देन उसके बाद ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आया, देन उसके बाद यहाँ तक हिट करेगा। अब इसके बाद होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस तक प्राइस पहुँचेगा, जब भी प्राइस अपने सपोर्ट से अपने पहले रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, तो वहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर बायर्स की स्ट्रेंथ अभी भी जाता है, यानी कि बायर्स को भी लगता है कि नहीं यार, यहाँ से अभी भी सस्ता है ये चीज़, हम इसको और भी ऊपर ले जा सकते हैं इस प्राइस को, अगर वो कंटिन्यू करते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारा ट्रेंड होता है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे प्राइस एकदम एक साथ ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा करेक्ट होता है, नीचे आता है। इस तरीके से इस फॉर्मेशन में किसी भी स्टॉक या का जो प्राइस होता है वो इस तरीके से ऊपर जाता है। अगर ऊपर जा रहा होता है, ट्रेंड लाइन सॉरी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होता है, तो इस तरीके से ही ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमारा रेजिस्टेंस के एज ए रेजिस्टेंस, जो जोन हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, देन अब वो क्या हो जाएगा, अब एज ए सपोर्ट काम करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा। एंड ऊपर जो इसका जो दूसरा हमारा एक जोन अगर नज़र आएगा, वो हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, अब जो हमारा प्रीवियस ये जो हमारा अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एंड अब ये क्या करेगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो हम ये समझते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है, देन वो सपोर्ट का काम करता है, एंड सपोर्ट अगर हमारा ब्रेक कर जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, देन उसके बाद वो हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम करने लग जाता है। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, कैसे, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक ए प्रो। यहाँ पे अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको प्लॉट करना बताता हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट किया जाता है, और वहाँ हम सीखेंगे कि उसको अपने फेवर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे अपने चार्ट पर ही चलते हैं, मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट ले रखा है। यहाँ पर मैंने चार्ट लिया वो 23 ऑफ नवंबर से 2 ऑफ दिसंबर तक का। यहाँ पर जो चार्ट है वो आपके सामने है। अब देखिए, इनमें हमको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि जो हमको एक रिसेंट के जो स्विंग हाई नज़र आ रहा है, वहाँ पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रिसेंट का अगर देखें, तो ये हमको ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, इसलिए इसको
मार्क कर दूँ। एक्चुअली हम लोगों को जो ये पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे रिसेंट का जो स्विंग आई है वो ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को ये देखना होता है कि जो रिसेंट का इसी टाइम पे जो हमको एक जो सबसे लोवेस्ट स्विंग है वहाँ पर हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देनी है। तो दो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर दिया जिससे हमको एक थोड़ा सा एरिया हमको मिल गया। अब ये देखते हैं कि ये एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कैसे करेंगे। ऊपर का एक जो जोन बन गया वो सप्लाई जोन हो गया, नीचे से बन गया वो डिमांड जोन हो गया, लेकिन एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अभी भी हमको जो काफ़ी जो ये है खाली जगह दिख रही है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब हम नज़दीक वाले में जाते हैं, हम ये देखेंगे कि वो एरिया ऐसा कौन सा है जहाँ पर कैंडल्स के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैंडल्स जो है वहाँ पर एक्टिविटी हमको देखने को मिली है। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं एंड ये अपनी नेकेड चार्ट पे ये देखते हैं कि कोई एक ये एरिया हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है जहाँ पर क्या है, प्राइस ने क्या किया है यहाँ से अपसाइड की तरफ, जस्ट ए सेकेंड, जो प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया। जितनी भी बार यहाँ पर प्राइस आया हुआ है यहाँ से अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम दिया हुआ है। यहाँ से ये देखिए एक बार हिट किया, यहाँ से हिट करने के बाद ये एक अच्छी रैली देखने को मिली। दोबारा जब प्राइस नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आया, देन उसके बाद क्या किया, इस जोन के बाद फिर से हमको एक रैली दिखाया, नीचे आया, देन उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एक बार देखेंगे जब ये प्राइस नीचे आया तो इसी जोन से इसने फिर से एक कंटिन्यूएशन दिखाया और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर एक डाउनफॉल दिखाया और यहाँ पर ऑलमोस्ट आके फिर से कंटिन्यू रैली अपनी जो है वो कंटिन्यू करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ तो बेसिक समझ में आ रही है कि यहाँ पर बार बार जैसे ही प्राइस हिट करता है यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है और यहाँ से प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर जो हमने सीखा, ये जो हमारा डिमांड जोन होता है यानी कि सपोर्ट जोन होता है वहाँ पर कौन सा मतलब प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को क्या करते हैं वो लोग ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यू ये हमने देखा। अब इसी चार्ट में हम ये देखेंगे कि ये प्राइस जो नीचे से ऊपर की तरफ जो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं उनको ले जाते हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन हमको ये किस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल को अपना प्लॉट करना है, सेम जिस तरीके से हमने ये देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स है जहाँ पर बार बार सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है, हमने वो प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे, हमको एक ये जोन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने ये देखा कि प्राइस अक्सर क्या कर रहा है। सर जितनी बार प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जांपल के लिए यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, प्राइस ने दोबारा से रिटेस्ट किया, एक रैली दिखाया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। और लेकिन यहाँ के जाने के बाद क्या किया, दोबारा अपने सपोर्ट तक ये जो प्राइस है दोबारा आया, रिटेस्ट करने के बाद ये एक फॉल्स ब्रेकआउट आया थोड़ा सा, ये इस जोन तक मान सकते हैं कि ये कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई वो अपसाइड हुई हो गई, तो यहाँ पर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। फिर से देखिए प्राइस क्या किया, ये दोबारा से कंटिन्यू यहीं तक गया, यानी कि अपने रेजिस्टेंस लेवल तक ही गया था। रेजिस्टेंस लेवल तक जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, दोबारा से एक रैली जो दिया वो नीचे अपने सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से फिर वहाँ तक पहुँच गया अपने रेजिस्टेंस लेवल तक बार बार। यानी कि रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल पर जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो सेलर्स जो एक्टिव होते हैं यानी कि दो तरीके से उसको देखते हैं, दो नज़र से हम लोग देखते हैं। सेलर्स को हम इस नज़र से देखते हैं कि वो अपनी पोजीशन को काट रहे हैं यानी कि अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या तो फिर अपनी पोजीशन को शॉर्ट करते चले जा रहे हैं। ये मैं आगे के जो वीडियोस होंगे मैं उनमें बताने की कोशिश करूंगा कि ये शॉर्ट करना क्या होता है, लॉन्ग करना क्या होता है, पोजीशन काटना क्या होता है, पोजीशन बनाना क्या होता है, वो अलग टॉपिक है। अभी फ़िलहाल हम ये सिर्फ ये फ़ोकस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ये देखिए, अभी तक के लिए हमारा जो ये एरिया था, ये जो एरिया है, जस्ट अ सेकेंड, हमारा जो ये जो एरिया है इतना, ये एज ए सपोर्ट अभी तक काम कर रहा था। ठीक है, ये एरिया जो था हमारा एज ए सपोर्ट काम कर रहा था और ये हमारा जो ये दूसरा जो एरिया था, ये एरिया था, ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। इतनी चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए जब इस रेजिस्टेंस को मैंने बात किया था, मैं बात कर रहा था पोलैरिटी की। अब ये इसको देखिए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ गया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया और यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया। यहाँ पे हमको देखने को तो मिली सेलिंग, लेकिन अब ये क्या किया इसने, एज ए सपोर्ट काम किया थोड़ी देर के लिए। हालांकि वो सपोर्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन दोबारा से प्राइस नीचे हमको देखने को आगे मिल गया। यानी कि
अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो हमारा पहले के रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता तो हमारा ये एज ए सपोर्ट काम करने लगता है। तो हमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एबीसीडी कुछ तो समझ में आना स्टार्ट हो ही गई है। टाइम फ्रेम अगर हम इसको छोटा कर लेते हैं तो हमको और भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, हमको और भी थोड़े से लेवल ड्रॉ करने के मौके मिल जाएंगे। जैसे 5 मिनट के लिए इंट्राडे के लिए देखते हैं तो हमें एक बार फिर से एक ये जोन है जी, ये जोन हमको थोड़ा सा नज़र आ रहा है जहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड जी, इसको ये देखें। इस रैली के बाद जब देखेंगे यहाँ पर इसका जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन आया, नीचे की तरफ प्राइस आया और सपोर्ट अब ये जो पहले सपोर्ट था अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइस ने फिर से डाउनफॉल दिखाया, फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर से इसने डाउनफॉल दिखाया। नेक्स्ट जो रैली आई इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाई दिया लेकिन वो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद फिर से क्या हमको देखने को मिला, ये हमको डाउन साइड की रैली देखने को मिल गई। देन अब इस बार जो उसने ब्रेकआउट दिया ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था, इस बार प्राइस ने क्या किया, सीधे अपना कंटिन्यूएशन दिखाया और प्राइस कहाँ तक गया, इस नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ तक गया था। तो अब आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई होंगी सर। और इसके अब थोड़ा सा वीडियो मेरा क्या हो रहा है वो लंबा हो रहा है, तो इसको मैं एक दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक के लिए अगर आपने वीडियो देखा है इसमें आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ एबीसीडी नज़र आई, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय।